ओवरफ्लो द पार्ट 1 में हंटर एस हंटर द पार्ट 6 में तुम सभी का स्वागत है होमिस। तो गाइस पिछली वीडियो में हमने डॉन और तिलुआ की फाइट देखी थी। उनने बिल्डिंग जिस अंदर फाइटिंग होती है उसको क्लियर कर दिया था। अब आधे हम वीडियो में इस आरता हम आफ्टर मैच देखते हैं ते हिसुता यहाँ पे नहाने जाते हैं और उसके बैक में स्पाइडर का लोडो है, मतलब ये स्पाइडर ट्रूप्स का मेंबर है। और यहाँ से आधे डॉन और तिलुआ अपने अलग सफर पे चले जाते हैं। पहले डॉन तिलुआ तो लेते जाते हैं अपने घर। वहां पे आर्ट मीटो इससे बॉस देती है जो डॉन के फादर ने इसलिए छोड़ा था ते तब डॉन हंटर बन जाएगा तो ये उसे मिल जाएगा। अब ये इस ऊपर नैन अप्लाई करते हैं तो ये बॉस छूट जाता है, जिसके अंदर एक टेप, एक रिंग और एक तो देम की सेव फाइल होती है। पहले ये टेप प्ले करते हैं जिसके अंदर डॉन के बाप की आवाज होती है। वो कहता है ते डॉन अगर तुझे मुझे मिलना है तो मैं तुझसे नहीं मिलना चाहता, अगर तुझे मुझसे मिलना है तो तुझे मुझे ढूंढना पड़ेगा। और बाद में ये डॉन की माँ के बारे में बात करने लगता है, लेकिन डॉन यहाँ पे टेप बंद कर देता है। लेकिन किसी नैन की वजह से वो टेप अपने आप तो ही डिलीट कर लेती है। और यहाँ पे हमें डॉन का बाप दिखाया जाता है जो एक अजीब ही आइलैंड पे एक क्रीचर तो राइट कर है और वो क्रीचर एक और क्रीचर तो राइट कर है। अब वो बॉस में रिंग भी थी और एक मेमोरी तार भी था। वो मेमोरी तार तो यूज करते हैं तो उसे पता चलता है कि ये एक देम का सेफ फाइल है और वो देम कौन सी है, डिलीट आइलैंड। तो वो तिलु अपने मोटे भाई तो फोन लगाते इस देम के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा महंगी वीडियो गेम है, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी ओशन में इस की एक टोपी सेल होने वाली है और उस टोपी तो हासिल करने के लिए ये लोग पैसा कमाना चाहते हैं। और ये पैसा कैसे कमाते हैं, आर्म रेसलिंग से। लियोरी भी इनके साथ शामिल हो जाता है। दोन यहाँ पे सारों तो आर्म रेसलिंग में हरा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे फैंटम ट्रूथ की एक मेंबर आती है, लेकिन दोन इसको भी हरा देता है। अब हम शिफ्ट होते हैं तुरापिता के ऊपर। तुरापिता ने अब नैन सीख लिया और ये जॉब के लिए अप्लाई करता है। यहाँ पे इसका टेस्ट होता है और टेस्ट पास करने के बाद ये एक ग्रुप के साथ शामिल हो जाता है। इस ग्रुप का काम है नोस्टेट फैमिली की एक लड़की तो प्रोटेक्ट करना। इसका मिशन है ते इस लड़की तो इन्हें सेफ हाउस तक पहुंचाना है और इन्हें ओशन से कुछ 3 चीजें भी लानी है। पहला एक टिश्यू है एक फेमस एक्टर का, दूसरा आइटम होता है ये मम्मी और तीसरा आइटम होता है स्टारलेट आइस, वही आइस जो अभी तुरापिता के पास भी है। और दूसरी तरफ फैंटम क्रूज भी ओशन में अपनी एंट्री कर देते हैं। यहाँ पे सब तो मारने के बाद ये सामान लूटने जाते हैं, लेकिन सामान तो किसी और ने लूट लिया, उनो रिवर्स। ये यहाँ पे हॉट एयर बलून से भागे थे तैयारी कर लेते, लेकिन कुछ जो वीआईपी बंदे थे उनके बॉडी गार्ड इनका पीछा करते हैं और एक जगह पे जाते इनका बलून लैंड होता है। और यहाँ पे अभी तुरापिता लोग भी दूर से यहाँ पे देख रहे होते हैं। यहाँ पे इन जानवर, इन सारे बॉडीगार्ड, सारे माफिया की माँ बहने तरता है। और अभी तो रुको, यहाँ पे आते हैं 4 शैडो बीस्ट जो पहली कुछ देर टिक जाते हैं, लेकिन ये एक शैडो बीस्ट का मुंह ही फाड़ देते हैं और एक शैडो बीस्ट तो चिल्लाते ही मार देता है। शैडो बीस्ट जितने भी कंट्रीज हैं उनके स्ट्रॉन्गेस्ट नैन यूजर्स हैं। अब यहाँ पे ये पोजन से थोड़ा सा अफेक्ट होते बैठ जाता है। तुरापिता इस वक्त अपनी चेन के साथ किडनैप कर लेता है। फैंटम क्रूज इतना पीछा करते हैं, लेकिन तुरापिता और इसका ध्रुव यहाँ से स्टेप कर जाते हैं और अब इस जानवर तो ये लोग बांध देते हैं। और यहाँ पे इसे पूछते हैं कि तुम लोगों ने ओशन का सामान कहाँ पे रखा है। उन्हें तो चुराया ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं होता। और दूसरी तरफ फिसुता तुरापिता तो एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ पे ये से डील ऑफर करता है कि मैं तुम्हें सारे फैंटम क्रूज के बंदों की एबिलिटी के बारे में बता दूंगा, लेकिन मुझे एक 1v1 चाहिए फैंटम क्रूज के लीडर के साथ। और हिसुता इसे थोड़ा सा टाइम देता है सोचने के लिए, लेकिन अपने बेस के ऊपर फैंटम टूथ अटैक कर देते हैं और इससे द्रुप के बंदों तो भी मार देते हैं। और यहाँ पे ये दरिंदा आजाद हो जाता है, लेकिन ये तो कहता है कि मुझे उस चेन यूजर के साथ लड़ना है, इसलिए वो यहाँ पे ठहर जाता है। अब तुरापिता भी इससे चैलेंज तो एक्सेप्ट करता है और ये एक आइसोलेटेड एरिया में आ जाता है लड़ने के लिए। अब पहले तो ये जानवर जमीन में हाथ मारते स्मोक स्क्रीन डाल देता है, लेकिन तुराबिता इससे जंप करते बाहर आता है और अपनी ट्रेन से उस पर अटैक करने लग जाता है। जो ये डोज करते तुरापिता तो मारने के लिए आता है और उसके लेफ्ट आर्म के ऊपर एक तगड़ा पंच मारता है जिससे तुरापिता पीछे हो जाता है। लेकिन इस तो लगता है ते अब तुरापिता का एक हाथ तो दिया, लेकिन तुरापिता के हाथ तो कुछ भी नहीं हुआ होता, जिस तो देखते ये हैरान हो जाता है। और यहाँ पे खुद ही सोचने लग जाता है इसकी चेन के ऊपर जो नैन है उसके हिसाब से ये या
कॉन्जूरर है या मैनिपुलेटर है। मतलब इसने तो मेरे पंच तो ब्लॉक दिए और मेरे पंच तो फिर अब एक इनहेंसर ही ब्लॉक कर सकता है। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? और यहाँ पे तुराबिता इस तो थोड़ा सा प्रोवोक करते थे, बस इतना सा ही जोर है और इस तो यहाँ पे खुश आ जाते हैं। और यहाँ पे आते ये तुराबिता तो ऊपर पंच करने वाला होता है, जिस तो डोज करते तुराबिता पीछे से आते इसके बैक के ऊपर पंच दे मारता है और फिर ये इसे एक लात भी दे मारता है, जिसकी वजह से ये साइड पे घसीटता हुआ जाता है और तुराबिता ऊपर से आते फिर से लाते दे मारता है इसके ऊपर। और ये जानवर यहाँ पे काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन तुराबिता पहले ही पीछे हो गया होता है और इससे फिर से प्रोवोक करता है, जिसकी वजह से ये जानवर अपनी 100% पावर दिखाता है और यहाँ पे आसपास मौत कर देता है। और इस मौत में से बीच में से आता है ये और तुराबिता के हाथ के ऊपर एक तगड़ा वाला पंच देता है, जिस वजह से उसका हाथ ही टूट जाता है। अभी यहाँ पे ये जानवर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है, लेकिन तुराबिता इसे दिखाता है कि तुम तो मेरी चेन के अंदर पहले से ही आ चुके हो। पहले तुराबिता ने अपनी चेन तो इनविजिबल थी होता था, लेकिन अब ये इसे विजिबल कर देते हैं और उसकी चेन इसके जिस्म के ऊपर फुली कंट्रोल हासिल कर लेती है और नीचे आते ही अपना हाथ भी हील कर लेता है और यहाँ पे ये अपनी आंखें एक्टिवेट करता है और फिर ये इसे एक्सप्लेन करता है कि तब मैं अपनी आंखों की एबिलिटी एम्पेयर टाइम यूज करता हूँ तो मैं सारी ही नैन टाइप के ऊपर मास्टरी हासिल कर लेता हूँ। मैं तुमको तो ये बता रहा हूँ कि जितनी भी हंटर आगे आने वाली है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकर एबिलिटी है पूरी हंटर की। लेकिन इस एबिलिटी का एक ड्रॉबैक भी है। इस एबिलिटी तो यूज करने के लिए यूजर अपने आप से कुछ प्रॉमिस लेता है और यहाँ पे तुराबिता ने ये प्रॉमिस लिया थी ये एबिलिटी वो फिर अब फैंटम ट्रूथ के सामने ही यूज करेगा, अगर किसी के सामने यूज करेगा तो ये मर जाएगा। और यहाँ पे तुराबिता इस बंदे तो टॉर्चर करना शुरू करता है, इसको बहुत मारता है, इसे पूछता है कि मुझे अपने बाकी मेंबर्स का नाम उसकी इंफॉर्मेशन दो, लेकिन ये कुछ भी नहीं तैयार होता। इसलिए ये अपनी चेन इस दरिंदे ते दिल के ऊपर यूज करते हैं और कहते हैं अगर अब तुमने मुझसे झूठ या मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो तुम मर जाओगे। और ये यहाँ पे कहता है फक यू और यहाँ पे ये मर जाता है और तुराबिता यहाँ पे तबर होते इस तो वहीं पे दफना दे। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे वीडियो लाइक करें, चैनल तो सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।